ओम श्री गणेशाय नमः। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा, 3 नेत्र, उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो, इस संसार को मोहित करने वाली, एक त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से भी परे जोगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों को आह्वान करने पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, मैं आपने किसके लिए मुझे स्मरण किया है, मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, सर्वज्ञदात्री, मेरा ये मनोरथ मेरे मस्तिष्क से है। उस समय निकला था जब मैं बोले शंकर रुद्र नाम से जोगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। मैं वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थी। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर बोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। ये सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानों की तरह ये कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निरंकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और ये सोचकर उन्होंने शिव जी को स्मरण किया। शिव जी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेशानुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र को अवतार लिया है, तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ, शिव की पत्नी कौन बनेगी? आप ही उन्हें मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। ये सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने प्रजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी ने से दक्ष ने हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति शोट निवृत्ति के लिए उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्य से शवलाशव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप को ऋषि को दे, 2 कन्या भूताग्रीस को तथा कृष्णशव को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से 3 लोग भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सह दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष की इस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता से उसने स्तनपान कराया। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके माता पिता दक्ष ने विवाह का विचार किया।
पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने के लिए इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ करा दी। अश्विनी माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इस प्रकार शिवजी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए और मैं और विष्णु जी शिवजी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु जी, अब मुझे अवधूत को स्त्री का क्या आवश्यकता है। मुझे ये बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपनी जोगनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई है। मैं आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही है। आप उन्हें वरदान दीजिए। उनकी ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोक में चले गए।